हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2। पहले क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट दिए गए हैं, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले निकालना है ए प्लस बी, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का हमको बताना है योगफल कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है। पहले ए का दिया हुआ है 2, 3, 4 और 2। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1, 3, -2 और 5। तो जब भी हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमेशा संगत अवयव जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे उसको हम जोड़ेंगे। इसमें 2 का संगत 1 है, उसी तरह 4 का संगत 3 है, 3 का संगत -2 है, 2 का संगत 5 है। तो हम 2 को जोड़ेंगे 1 के साथ, तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर 4 को जोड़ेंगे 3 के साथ, तो 4 + 3। उसी तरह 3 को जोड़ेंगे -2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 3 - 2 हो गया। फिर 2 को जोड़ेंगे 5 के साथ, तो 2 + 5, 2 और 1 हो जाएगा 3। 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 1। 4 और 3 होगा 7, और 5 और 2 हो गया 7। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में a - b। तो इसमें घटाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले a जो अवयव दिया, इसका जो मैट्रिक्स दिया, इसके एलिमेंट को लिख लेंगे। तो ए का एलिमेंट है 2, 3, 4 और 2। बी मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है इसमें 1, -2, 3 और 5। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो हमेशा संगत जो एलिमेंट होंगे उन्हीं को घटाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स में और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 का संगत 1 है, तो 2 में से हम 1 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 - 1। उसके बाद फिर 4 का संगत 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 - 3। उसी तरह 3 का संगत -2 है, तो पहले 3 लिख लेंगे। 3 में से हम लोग घटाना है -2 को, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 लिख लेंगे। 2 का संगत 5 है, 2 में से 5 घटाएंगे, 2 - 5। तो 2 में से घटाएंगे 1 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 और 2 होगा 5, और 2 - 5 होगा -3। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है 3a - c। तो पहले हम 3a लिखा हुआ है, यानी कि 3 पहले लिख लेंगे। उसके बाद ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2, 4, 3, 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4, 3 और 2। फिर उसके बाद लिखा है माइनस, यहाँ माइनस लगा लेते हैं। फिर उसके बाद है सी मैट्रिक्स के एलिमेंट। तो सी मैट्रिक्स के एलिमेंट है -2, 5, 3 और 4। -2, 5, 3 और 4 है। अब यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए गए हैं, इसके बाहर 3 है। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में होगा, 3 का गुणा 4 में होगा, फिर 3 का 3 में होगा, 3 का 2 में होगा। तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीके 9। 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12। 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। उसके बाद फिर जो सी मैट्रिक्स एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं -2, 5, 3 और 4। अब जब हम घटाएंगे तो हमेशा संगत अवयव घटाएंगे, संगत एलिमेंट को घटाएंगे। 6 का संगत -2 है, 6 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 2 हो गया। 9 का संगत 3 है, तो 9 - 3 लिखेंगे। उसी तरह 12 का संगत 5 है, तो 12 - 5 होगा। 6 का संगत 4 है, तो 6 - 4 लिखेंगे। जब इसको घटाएंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8। 12 में से 5 घटाएंगे 7। 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद फिर लिखा हुआ है ए बी, यानी कि हमको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो पहले हम इस पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट। ए मैट्रिक्स का दिया हुआ है 2, 4, 3 और 2। उसके बाद फिर बी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1, 3, -2 और 5। अभी हमको गुणा करना है, तो जब हम गुणा करते हैं
तो हमेशा पहला जो मैट्रिक्स दिया है इसके एलिमेंट का गुणा करेंगे दूसरे एलिमेंट से। तो हम रो का गुणा करते हैं कॉलम से, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। पहले वाले जो आयु दिया है मैट्रिक्स, इसके पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, सिर्फ तरफ फिर दूसरे पंक्ति, पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो ये हम लोग का रो है और ये कॉलम है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, यानी कि 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो 2 से 1 गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 समझने के लिए। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे -2 से, तो हो जाएगा 4 गुणे -2। और उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1, फिर प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा करेंगे -2 से, तो 2 गुणे -2 हो गया। उसके बाद फिर अब दोनों पंक्तियों से हम लोग गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। पहले 2 का गुणा करेंगे 3 से, तो 2 गुणे 3 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का गुणा करेंगे 5 से, 4 गुणे 5 हो गया। उसी तरह फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणे 3, फिर प्लस, अब 2 का गुणा करेंगे 5 से, 2 गुणे 5, तो यहाँ पर होगा 2 एकम 2 और 4 गुणे -2, तो 4 दूनी 8 हो गया, -8, 2 -8 यानी कि माइनस का 6 हो गया। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3 - 4 -1 होगा। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 पचे 20, तो 6 और 20 को जोड़ेंगे 26, 3 त्रिके 9, 5 दूनी 10, तो 9 और 10 को जोड़ेंगे 19। उसी तरह लिखा हुआ यहाँ बी ए, यानी कि बी मैट्रिक्स को ए से गुणा करना है। तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1, -2, 3 और 5। उसके बाद फिर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2, 3, 4 और 2। तो उसी तरह हम गुणा करेंगे दोनों रो से बारी बारी पहले कॉलम में, फिर दोनों रो से बारी बारी दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले रो से गुणा करते हैं पहले कॉलम में, तो 1 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 त्रिके 9। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, तो -2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद फिर 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 से 15 हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे इन दोनों रो से बारी बारी, तो 1 का गुणा करेंगे 4 से, 1 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग। फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, -2 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, -8 होगा। 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और 2 हो जाएगा 11, -4 + 15 ये भी 11 होगा। 6 और 4 जोड़ेंगे 10, और -8 + 10 ये होगा 2। क्वेश्चन 2 में इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमको जोड़ना है। तो इसमें भी हम जब जोड़ेंगे तो हम हमेशा संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे, संगत एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे। a² + b² का संगत है 2ab, तो यहाँ पर लिख लेंगे a² + b², तो इसको जोड़ना है 2ab के साथ, तो +2ab लिख लेंगे। उसके बाद b² c² का संगत है एलिमेंट 2bc, तो पहले लिखेंगे b² + c² और लास्ट में लिख लेंगे 2bc। फिर यहाँ a² + c² का संगत एलिमेंट है -2ac, तो यहाँ पर होगा a² + c² और -2ac, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो हम माइनस लिख लेंगे। उसी तरह a² + b² का संगत है -2ab, a² + b² प्लस माइनस होगा -2ab। अब ये फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला होता है कि a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे a + b का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ b² + c² + 2bc, तो ये भी a की जगह b है, b की जगह c है और यहाँ 2bc है, तो ये भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर है। तो a की जगह b और b की जगह c है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग b + c का होल स्क्वायर।
अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो इसको लिखेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, और इसमें देख रहे हैं 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि 3 गुणे 3 में दिया हुआ है। तो इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा संगत एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे -1 का संगत एलिमेंट है 12, तो -1 प्लस 12 यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह फिर 4 का संगत है 7, तो 4 प्लस 7 होगा। -6 का संगत है 6, -6 प्लस 6। उसी तरह दूसरे रो में आ जाते हैं। 8 का संगत है 8, तो 8 प्लस 8 लिखेंगे। 5 का संगत है 0, 5 प्लस 0। 16 का संगत है 5, तो 16 प्लस 5 हो गया। उसी तरह तीसरे रो में 2 का संगत है 3, 2 प्लस 3। 8 का संगत है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 2। 5 का संगत है 4, 5 प्लस 4। अब यहाँ पे -1 प्लस 12 है, तो 12 से घटाएंगे बचेगा 11। 7 और 4 होगा 11। -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। 8 और 8 ये होगा 16। 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 ही होगा। 16 और 5 होगा 21। उसी तरह 3 और 2 होगा 5। 8 और 2 होगा 10, और 5 और 4 को जोड़ेंगे 9। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें भी दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमको जोड़ना है। तो जब भी हम इसमें जोड़ेंगे संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स का संगत है sin स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद sin स्क्वायर का संगत है cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स का संगत है cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर का संगत है sin स्क्वायर एक्स, हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसमें थीटा की जगह सब में x है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स का मान भी 1 होगा। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का भी मान 1 होगा। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का भी मान 1 हो गया, और इसका भी मान 1 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में लिखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमको गुणा करना है, और दोनों इसमें 2 रो है 2 कॉलम है दोनों में। तो जब हम गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले वाले मैट्रिक्स के रो के जो एलिमेंट हैं उनका गुणा करते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। तो पहले वाले रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम में, फिर दूसरे वाले रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम में। उसके बाद फिर दोनों रो से फिर हम गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में। तो पहले ए का गुणा करेंगे ए से, तो होगा ए स्क्वायर। उसके बाद फिर बी का गुणा करेंगे बी से, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बी का गुणा कर देंगे बी से, तो बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जो रो है उसके एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम के एलिमेंट से। तो माइनस बी का गुणा करेंगे ए से, माइनस ए बी। उसके बाद फिर ए का गुणा करेंगे बी से, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ए का गुणा करेंगे बी से, तो ये होगा ए बी। उसके बाद फिर अब इन दोनों रो से दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे। तो पहले वाले रो से गुणा करेंगे, ए का गुणा करेंगे माइनस बी से, तो माइनस ए बी हो गया। फिर प्लस लिखेंगे, बी का गुणा करेंगे ए से, ए बी हो गया। फिर उसके बाद दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले दूसरे कॉलम में, तो माइनस बी का गुणा करेंगे माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस, और बी का बी से गुणा करेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर। फिर ए का गुणा करेंगे ए से, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों बराबर है, कट जाएगा तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ लिखा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं स्तंभ वायु या कॉलम मैट्रिक्स, और ये है रो मैट्रिक्स, इसको कहा जाता है पंक्ति आयु। ठीक है, तो जब भी हम गुणा करते हैं रो का गुणा करते हैं कॉलम से। अब यहाँ पे ये हम लोग का अगर कॉलम देंगे तो ये 1 2 3 ऐसे हो गया, फिर इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे हम लोग 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 2, तो 2 हो गया। उसके बाद हम लोग जब गुणा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पंक्ति अगर गिनेंगे, ये तो स्तंभ हो गया एक, अगर पंक्ति गिनेंगे तो 1 2 3 ऐसे हो जा रहा है, तो हम पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो हम मान लेते हैं अगर ये तीनों अलग अलग स्तंभ है तो 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद फिर 3 में गुणा करेंगे तीनों से बारी बारी, 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12। उसी तरह फिर 4 में गुणा करेंगे तीनों से, 1 का गुणा करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 2 का गुणा करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, फिर 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों को गुणा करना है, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को। तो हम लोग गुणा करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहले 1 - 2 से गुणा करेंगे 1 और 2 में, फिर 2 और 3 से गुणा करेंगे 1 और 2 में। तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। -2 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब इसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम में के एलिमेंट से। तो 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। अब इसके बाद फिर से हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में के एलिमेंट से, फिर दोनों रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे तीसरे कॉलम के एलिमेंट से, बारी बारी गुणा करना है। तो 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ प्लस लिखते हैं, मान लें अगर हम प्लस लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर -2 का गुणा करेंगे 3 से, ब्रैकेट में लिख देते हैं -6। उसी तरह फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर प्लस लिखेंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 तरीके 9 हो गया। फिर हम अब तीसरे कॉलम के एलिमेंट से गुणा करेंगे दोनों रो से। 1 का गुणा करेंगे 3 से, 3 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे। -2 का गुणा करेंगे 1 से, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2। फिर उसके बाद दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 - 4 -3, फिर 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 - 6 होगा -4, 9 और 4 हो गया 13, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे 1, 6 और 3 होगा 9, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों को हम लोग को गुणा करना है इसके एलिमेंट को। तो ये इसमें हम देख रहे हैं 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है दोनों में, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये 3 × 3 में दिया हुआ है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा कोटि होगा 3 × 3 होगा। तो इसको भी गुणा करने का वही तरीका है जो इससे हम लोग ने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था। हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स के तीनों रो के एलिमेंट से बारी बारी पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ के एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में। तो 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 0 से, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 × 3 = 12। अब पहले रो के एलिमेंट से गुणा हो गया, अब दूसरे रो के एलिमेंट से पहले कॉलम में गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 का गुणा करेंगे 0 से, ये हो जाएगा 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 × 3 = 15 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग गुणा करेंगे तीसरे रो के एलिमेंट से पहले कॉलम में। तो 4 का गुणा करेंगे 1 से, 4 एकम 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
6 का गुणा करेंगे 3 से, 3 छक्के 18। अब पहले कॉलम में गुणा हो गया, अब हम दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तीनों रो के एलिमेंट से। तो पहले 2 का गुणा करेंगे -3 से, -6 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो 3 का गुणा करेंगे -3 से, 3 3 9 -9, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर 5 का गुणा करेंगे 0 से, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर तीसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो 4 का गुणा करेंगे -3 से, 4 3 12, -12, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, फिर प्लस का चिन्ह। 6 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 हो गया। अब यहाँ दोनों कॉलम में गुणा हो गया, अब तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे तीनों रो से। तो 2 का गुणा करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12, फिर 4 का गुणा करेंगे 5 से, 4 पचे 20, फिर उसके बाद दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे तीसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो 3 का गुणा करेंगे 5 से, 3 पचे 15, फिर प्लस 4 का गुणा करेंगे 4 से, 4 चौके 16, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे 5 से, 5 पचे 25। उसके बाद फिर हम तीसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे इसमें। तो 4 का गुणा करेंगे 5 से, 4 पचे 20, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, फिर 6 का गुणा करेंगे 5 से, 6 पचे 30। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 और 12 हो गया 14। उसी तरह 3 + 0 3 होगा, 3 में 15 जोड़ेंगे 18। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 4 + 0 4 होगा, और 4 में 18 जोड़ेंगे 22। अब यहाँ -6 + 6 0 हो जाएगा, और ये भी 0 है, ये तो 0 हो गया। -9 + 8 -1 होगा, -1 + 0 -1, -12 + 10 माइनस का 2 बचेगा, -2 + 0 -2। फिर यहाँ पे है 10 और 20 जोड़ेंगे 30, और 30 में 12 जोड़ेंगे 42। फिर यहाँ पे 15 और 25 जोड़ेंगे 40, और 40 में 16 जोड़ेंगे 56। 20 और 20 जोड़ेंगे 40, 40 में 30 जोड़ेंगे 70। और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन दोनों मैट्रिक्स हमको गुणा करना है। तो इसमें जो रो है 1 2 3 3 रो दिया, 3 पंक्ति दिए गए हैं और 2 स्तंभ दिए गए हैं, 2 कॉलम दिए गए हैं। यानी कि ये दिया हुआ है 3 × 2 के रूप में। इसका जो कोटि होगा 3 × 2 होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि ये 2 × 3 में दिया हुआ है। तो जब भी हम इसमें भी गुणा करेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, तीनों पंक्तियों से बारी बारी पहले कॉलम में गुणा करेंगे, उसी तरह फिर दूसरे में, फिर तीसरे में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं पहले रो के एलिमेंट से पहले कॉलम के एलिमेंट में। तो 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 × 1 2। उसके बाद फिर हम प्लस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है, तो अगर 1 का गुणा करेंगे -1 से तो -1 होगा, ठीक है। और अगर यहाँ लिखा है 2 + -1 तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 हो गया। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे पहले कॉलम में। तो 3 × 1 3। उसी तरह 2 का गुणा करेंगे -1 से तो -2 हो गया। फिर हम गुणा करेंगे तीसरे रो के एलिमेंट से पहले कॉलम में। तो 1 का गुणा करेंगे -1 से तो -1, फिर 1 का गुणा करेंगे -1 से तो -1 हो गया। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में तीनों रो से। तो 2 का गुणा करेंगे 0 से 0, फिर प्लस लिखेंगे। 1 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 0 से 0, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। अब गुणा करेंगे तीसरे रो के एलिमेंट से। तो -1 का गुणा करेंगे 0 से 0 हो गया, फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे 2 से 2। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 से
2 होगा, फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 से, 1 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3 एक कम 3, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 एक कम 2। उसके बाद फिर तीसरे रो के एलिमेंट से गुणा करेंगे तो -1 का गुणा करेंगे 1 से, -1, फिर प्लस लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे 1 से, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -1 -1 -2। अब यहाँ पे 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, 0 + 4 4, 0 + 2 2 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 2 होगा 5, और -1 + 1 0। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन दोनों को हम लोग गुणा करना है, दोनों मैट्रिक्स को। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, और इस वाले में 3 रो है और 2 कॉलम है। तो गुणा करने का वही तरीका है, पंक्ति का गुणा करेंगे स्तंभ से, रो का गुणा करेंगे कॉलम से। तो दोनों रो से बारी बारी पहले कॉलम के एलिमेंट से, और दोनों रो से के एलिमेंट से बारी बारी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से। तो पहले हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर -1 का गुणा करेंगे 1 से, तो प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो सीधे लिख देते हैं -1। फिर 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 तरीके 9। फिर उसके बाद हम गुणा करते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से पहले कॉलम में। तो -1 का गुणा करेंगे 2 से, -2, 0 का गुणा करेंगे 1 से तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6। फिर हम गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में दोनों रो के एलिमेंट से। तो 3 का गुणा करेंगे -3 से, -9, फिर प्लस लिखेंगे। -1 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे 1 से तो 3 एक कम 3। उसके बाद फिर दूसरे रो के एलिमेंट से गुणा करते हैं, -1 का गुणा करेंगे -3 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 एक कम 3। फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0। उसके बाद फिर 2 का गुणा करेंगे 1 से, 2 हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 - 1 + 9, तो 6 में से घटाएंगे 5, 9 5 हो जाएगा 14, -2 + 0 -2 ही होगा, और 6 - 2 होगा 4। यहाँ पे -9 + 0 और +3, तो -9 + 0 -9, और +3 -6, और 3 और 2 हो गया 5। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है यदि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स तथा सी मैट्रिक्स हैं तो ए + बी तथा बी - सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c बराबर होगा a + b, और ये ब्रैकेट में -c। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें a + b, फिर हम निकालेंगे b - c। तो पहले हम इसमें निकालते हैं a + b। तो हम a मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे और b मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे। तो a मैट्रिक्स का एलिमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले है 1, फिर 2, -3, फिर 5, 0, 2, 1, -1 और 1, फिर प्लस है, प्लस लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बी मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो ये दिया हुआ बी मैट्रिक्स का एलिमेंट, पहले 3, फिर -1, 2, 4, 2, 5, फिर 2 है, 0 है और 3 है। अब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, तो जब भी जोड़ते हैं संगत अवयव को एक साथ जोड़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे। 1 का संगत 3 है, तो 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह 2 का संगत -1 है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि 2 - 1 लिखेंगे 1। उसी तरह -3 का संगत 2 है, तो -3 + 2 -1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 5 का संगत 4 है, तो 5 + 4 9 लिखेंगे। 0 का संगत 2 है, तो 0 + 2 2 होगा। उसके बाद 2 का संगत 5 है, तो 2 + 5 लिखेंगे 7। उसी तरह तीसरे रो में आ जाते हैं, 1 का संगत 2 है, तो 1 + 2 होगा 3। उसके बाद -1 का संगत 0 है, तो -1 + 0 -1 लिखेंगे। 1 का संगत 3 है, तो 1 + 3 होगा 4। ये निकल गया a + b। उसके बाद फिर हमको निकालना है b - c। b - c, तो पहले हम लिख लेते हैं b मैट्रिक्स के एलिमेंट,
तो बी के जो एलिमेंट है ये है 3 माइनस 1 2, उसके बाद है 4 2 5, फिर 2 0 और 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद सी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे। सी का दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो संगत अवयव में से संगत को घटाएंगे। संगत, ठीक है, तो 3 का संगत 4 है, यहाँ 3 लिखा है फिर माइनस 4 है, तो 3 माइनस 4 होगा -1। -1 का संगत 1 है, तो यहाँ -1 हो गया, ये भी -1 होगा, तो -1 -1 -2। फिर 2 का संगत 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा। फिर दूसरे रो में आ जाते हैं। 4 का संगत 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही होगा। उसी तरह 2 का संगत 3 है, तो 2 माइनस 3 -1 होगा। 5 का संगत 2 है, तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। उसी तरह तीसरे रो में आ जाते हैं। 2 का संगत 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया। फिर 2, इसमें 0 का संगत -2 है, तो 0 लिखेंगे, फिर माइनस है, यहाँ -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 2 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 का संगत 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 लिखेंगे। अब इसके बाद हमको सत्यापित करना है कि a + b - c बराबर होगा a + b ब्रैकेट में -c। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर, ये दिया हुआ है a प्लस फिर ब्रैकेट में b - c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 2 -3, फिर 5 0 2, यहाँ आ जाएगा 1 -1 और 1, फिर प्लस का चिन्ह दिया और प्लस लिखेंगे। उसके बाद b - c का जो एलिमेंट लिखा है निकला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 4 1 -2 -1 2, फिर उसके बाद है 0 3 और 0। अब यहाँ इनको जोड़ना है, तो संगत के साथ संगत जोड़ेंगे। तो 1 फिर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 का संगत -1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया। फिर 2 का संगत -2 है, तो यहाँ 2 है, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 घटाएंगे 0। -3 का संगत 0 है, तो -3 + 0 -3 होगा। उसी तरह 5 का संगत है 4, तो 5 + 4 9 हो गया। 0 का संगत है -1, तो 0 - 1 -1 लिखेंगे। 2 का संगत है 3, तो 2 + 3 5 हो गया। उसी तरह तीसरे रो में आते हैं। 1 का संगत है 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा। -1 का संगत है 2, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह 1 का संगत है 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा। ये निकल गया LHS। और फिर हम निकालते हैं RHS। तो RHS में दिया हुआ है ब्रैकेट में a + b फिर -c। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं a + b फिर -c। अब यहाँ a + b का जो हम लोगों ने मान निकाला है, इसके जो एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे। तो a + b के एलिमेंट है 1 5 1, फिर 2, सॉरी a + b के एलिमेंट है 4 9 3, और यहाँ पे होगा 1 2 -1 -1 7 और 4। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ सी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे। तो सी मैट्रिक्स का एलिमेंट है 4 0 1 1 3 -2 2 2 और 3। अब हम माइनस करते हैं। यहाँ 4 है, 4 का संगत इसमें 4 है, तो 4 - 4 0 हो गया। फिर 1 लिखा हुआ है, फिर माइनस है, यहाँ 1 है, तो 1 का संगत 1 है, 1 में से घटाएंगे 0। यहाँ -1 लिखा हुआ है और यहाँ पर है -1 का संगत है 2, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे रो में 9 का संगत है 0, तो 9 में से 0 घटाएंगे 9 ही होगा। फिर 2 का संगत है 3, तो 2 - 3 -1। 7 का संगत है 2,
तो 7 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 5। उसी तरह तीसरे रो में आ जाते हैं, 3 का संगत है 1, तो 3 में से घटाएंगे 2 हो गया। फिर -1 का संगत है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में से घटाएंगे 1 होगा। फिर यहाँ 4 का संगत है 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब यहाँ पे निकला है ये LHS में ये जो मैट्रिक्स निकला है इसके एलिमेंट है और ये RHS के हैं। यह दोनों आपस में बराबर है और हम लोग को ये सिद्ध करना था कि a + b - c बराबर होगा a + b - c। तो यहाँ LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गए, तो आप लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 में लिखा है यदि A मैट्रिक्स तथा B मैट्रिक्स है तो हमको 3A - 5B निकालना, परिकलित करना है। तो पहले लिख लेंगे 3 लिख लेते हैं, फिर A मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे। तो A मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2/3, 1/3, 7/3। उसके बाद फिर 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस लिख लेंगे। फिर 5 है, 5 लिखेंगे। फिर बी मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे। तो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है 2/5, 1/5, 7/5। उसी तरह 3/5, 2/5, 6/5, फिर 1 है, 4/5 और 2/5। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो 3 का जब हम गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, तो जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा होगा। तो यहाँ 3 × 2/3, तो अगर लिखा है 3 × 2/3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 2 बचेगा। जब 3 का गुणा करेंगे 2/3 से, तो यहाँ होगा 2, 3 से 3 कट गया। फिर 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो 3 × 1 = 3। उसी तरह 3 का गुणा करेंगे 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5। फिर 3 का गुणा करेंगे 1/3 से, तो इसमें भी 3 से 3 कटेगा। अगर लिखते हैं 3 × 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 1 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सीधा 3 का गुणा करेंगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट गया, बच गया 2। फिर 3 का गुणा करेंगे 4/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। फिर 3 का गुणा करेंगे 7/3 से, तो 3 से 3 कट गया, बच गया 7। फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा करेंगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। फिर माइनस, उसी तरह 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 2/5 से, तो 5 का अगर 2/5 से गुणा करते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2। फिर 5 का गुणा करेंगे 3/5 से, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ हो जाएगा 3। फिर 5 का गुणा करेंगे 1 से, 5 × 5। फिर 5 का गुणा करेंगे 1/5 से, तो 5 से 5 कट गया, बचा हम लोग का 1। 5 का गुणा करेंगे 2/5 से, तो इसमें भी 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2। फिर 5 का गुणा करेंगे 4/5 से, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ भी 4 बचा। 5 का गुणा करेंगे 7/5 से, तो इसमें भी 5 से 5 कट गया, बच गया 7। 6/5 का गुणा करेंगे 5 से, तो इसमें 5 से 5 कट गया, बच गया 6। और 2/5 का गुणा करेंगे 5 से, तो इसमें भी 5 से 5 कट गया, यहाँ हो गया 2। अब हमको माइनस करना है, घटाना है। तो जब भी घटाएंगे संगत अवयव घटाएंगे, कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 2 का संगत 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0। 3 का संगत 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे, ये भी 0 हो गया। 5 का संगत 5 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0। सीधा दूसरे रो में आते हैं। 1 का संगत 1 है, 1 में से घटाएंगे 0 हो जाएगा। 2 का संगत 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे 0। 4 का संगत 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो गया। उसी तरह 7 का संगत 7 है, 7 में 7 घटाएंगे 0। 6 का संगत 6 है, 6 में 6 घटाएंगे 0। और 2 का संगत 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे 0। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है सरल कीजिए। कॉस थीटा है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है, फिर प्लस साइन थीटा, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट लगा है इसके बाहर है, तो जब हम कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा कर देंगे। उसी तरह साइन थीटा से गुणा करेंगे तो जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस थीटा
और यहाँ पे एलिमेंट लिख लेंगे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद फिर प्लस, फिर साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो जब कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो इसमें जितने एलिमेंट्स है सब गुणा कर देंगे। तो कॉस से कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से साइन थीटा में तो कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा से तो माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर प्लस, अब साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से गुणा करेंगे माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा में तो माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा हो गया। उसी तरह साइन थीटा गुणा करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर साइन थीटा गुणा करेंगे साइन थीटा में तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जब भी जोड़ेंगे तो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे, संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का संगत है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा गुणे साइन थीटा का संगत है माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब यहाँ जब प्लस लगाएंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा लेते हैं और इसको लिख लेंगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। उसी तरह इसमें माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा का संगत है कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, फिर प्लस इसको लिख लेंगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का संगत है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, कॉस थीटा के गुणे साइन थीटा में से कॉस थीटा गुणे साइन थीटा घटाएंगे 0, उसी तरह इसको भी घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम इसमें इसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर, और ये मैट्रिक्स दिया इसके एलिमेंट है 3 0 0 3 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में लिखेंगे x प्लस वाई, जब भी जोड़ेंगे बायां पक्ष एक साथ दायां पक्ष एक साथ, तो x प्लस वाई लिख लिए, फिर जोड़ है तो प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे x माइनस वाई, फिर बराबर। अब यहाँ पे x प्लस वाई का जो एलिमेंट है मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट को लिख लेंगे 7 2 0 5, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिख लेते हैं 3 0 0 3। अब इसमें प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कट गया, x और x को जोड़ेंगे ये होगा 2x। अब यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे, संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे, 7 और 3 हो जाएगा 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। अब यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम 2 को जब ले जाएंगे बाएं साइड दाएं साइड तो ये नीचे बटे में चला जाएगा, तो इसको तब लिखेंगे x बराबर, यहाँ होगा 1/2 लिख देंगे और यहाँ होगा 10 2 0 8। तो x बराबर, अब 1/2 लिखा है तो यानी कि 1/2 को हम 10 से गुणा करेंगे, तो जब 1/2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो यानी कि 2 से 10 से भाग देंगे 5 बार में, उसी तरह 2 से 2 भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 2 से 0 भाग देंगे 0 होगा, 2 से 8 भाग देंगे 4। ये निकल गया x का मान। अब इस x के मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में और y निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 से,
तो समीकरण एक दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर, जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट दिए हैं 7 2 0 5। यहाँ पर हमको निकालना है वाई का मान। तो अगर हम प्लस एक्स हो जाए दाएं साइड तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो वाई बराबर लिख लेंगे 7 2 0 5, ये हो गया इस मैट्रिक्स के एलिमेंट, और माइनस यहाँ हो गया एक्स। अब एक्स जो अवयव है इसके एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो वाई बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 7 2 0 5, फिर माइनस, और जो एक्स अवयव है एक्स मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है 5 0 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0 1 4। अब घटाएंगे तो जो संगत अवयव है उसको एक साथ घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y बराबर, जो मैट्रिक्स दिया तथा 3x प्लस 2y बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए पहले लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर, मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे 2 4 3 0, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर, यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो जैसे हम समीकरण को हल करते हैं उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो इसमें हम किसी x या y, किसी एक टर्म को, किसी एक पद को हम विलोपित करेंगे, तो उसके लिए हम किसी एक को बराबर करेंगे। और जैसे हम y को बराबर करते हैं तो यहाँ 3y है 2y है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे। अगर x वाले को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इसमें दोनों साइड LHS और RHS दोनों गुणा होगा। तो हम समीकरण 1 में y वाले पद को बराबर कर लेते हैं, समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 2 से, और 2 में गुणा कर देते हैं 3 से। तो जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, फिर 2 से गुणा करेंगे 3y में 6y हो गया, फिर बराबर। अब जब 2 से गुणा करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब में 2 से गुणा होगा, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 का गुणा करेंगे 4 में 4 दूनी 8, और 2 का गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। उसी तरह समीकरण 2 में गुणा करना है 3 से, तो 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 तरीके 9, 9x हो गया, फिर 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6y, फिर बराबर। अब यहाँ 3 से इस मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 3 का गुणा करेंगे -2 से -6, 3 का गुणा करेंगे -1 से -3, 3 का गुणा करेंगे 5 से, 3 5 15, और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पे 6y और 6y दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे, या समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो बायां पक्ष के साथ, दायां पक्ष के साथ, तो हमको 4 में से 3 घटाना है, तो 9x प्लस 6y यहाँ पे लिख लेंगे, फिर माइनस घटा रहे हैं तो इस पूरे पद को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y, फिर बराबर। अब यहाँ पहले समीकरण 4 का लिखेंगे दायां पक्ष, 6 -3 -6 15, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर हम लिखेंगे इसको, तो 4 8 6 0। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो पहले लिख लेंगे 9x प्लस 6y, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का चिन्ह है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -4x -6y बराबर। अब यहाँ पे 6 का संगत 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, -3 का संगत है 8, तो -3 और -8 -11। उसी तरह -6 का संगत है 6, तो -6 और -6 -12। 15 का संगत है 0, तो 15 में से 0 घटाएंगे 15 हो गया। अब यहाँ पर प्लस 6y माइनस का 6y कट गया, 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5, तो 5x बराबर 2 -11 -12 15। अब 5 को ले जाएंगे दाएं साइड,
तो x बराबर लिखेंगे 1/3, 1/5, सॉरी 5 होगा, 1/5 हो गया, और यहाँ होगा 2 -12 -11 और 15। अब यहाँ पे अगर हम 1/5 को 2 से गुणा करते हैं तो 2/5 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिखेंगे 2/5, उसी तरह 5 को गुणा करेंगे -11 से तो -11/5, 5 का गुणा करेंगे -12 से -12/5, और 1/5 को गुणा करेंगे 15 से तो 5 से 15, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ x मैट्रिक्स के एलिमेंट निकल गए। अब हमको निकालना y मैट्रिक्स का एलिमेंट। तो हम x मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको हम किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 से इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 3 0। तो x बराबर इतना लिखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणे, और x मैट्रिक्स जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे 2/5 -11/5, फिर है -12/5 और 3, फिर प्लस 3y बराबर 2 4 3 और 0 है। ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे हम इसको पहले 2 से गुणा करेंगे। तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4/5 हो गया। फिर 2 का गुणा करेंगे -12 से, -24/5, फिर 2 का गुणा करेंगे -11/5 से, तो 2 को -11 में गुणा करेंगे -22/5, और 2 को गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, फिर प्लस 3y बराबर, ये होगा 2 4 3 0। अब हमको इसमें y का मान निकालना है, तो इस पूरे पद को जाएंगे दाएं साइड, तो इसके बाहर प्लस का चिन्ह है तो इधर हो जाएगा माइनस। जैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। तो 3y बराबर 2 4 3 और 0, फिर हम माइनस लगाएंगे और इसको जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। तो 4/5, फिर है -22/5, -24/5, और यहाँ पर है 6। तो 3y बराबर, अब हम लोग घटाते हैं। तो पहले लिखा हुआ है यहाँ, तो भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं 2 माइनस, और ये हो जाएगा 4/5। फिर उसी तरह 3 का संगत होगा -24/5, तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 24/5 हो गया। उसके बाद है 4, 4 का संगत है 22/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 22/5। 0 का संगत है 6, तो 0 - 6 माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर, अब इस कैल्शियम 5 होगा, 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाएंगे बचेगा 6, तो 6/5 हो गया। 5 3 15, और 15 में जब 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39/5। उसी तरह 5 चौके 20, 20 में 22 जोड़ेंगे 42/5, और यहाँ हो गया -6। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है y मैट्रिक्स का मान। तो 3 को जब ले जाएंगे दाएं साइड तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे 1/3, और यहाँ होगा 6/5, 42/5, 39/5 और -6। अब 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 से जब इसे गुणा करेंगे, यानी कि 1/3 गुणे 6/5, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2/5 होगा। यहाँ पर हो गया 2/5। उसी तरह 1/3 का गुणा करेंगे 39/5 से, तो 1/3 गुणे 39/5, 3 से 39 कटेगा 13 बार में, तो यहाँ पर होगा 13/5। उसी तरह 1/3 का गुणा करेंगे 42/5 से, तो 1/3 गुणे 42/5, 3 से 42 कटेगा 14 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 14/5। और 1/3 का गुणा करेंगे -6 से, तो 1/3 गुणे
माइनस का 6, तो 3 दूनी 6, ये होगा -2, तो -2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y मैट्रिक्स बराबर ये एलिमेंट दिए गए हैं तथा 2x + y बराबर इतना दिया गया है। तो पहले इसमें दिया हुआ है 2x + y बराबर, जो मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, y तो दिया हुआ है, ठीक है, हमको केवल इसमें निकालना है x। y मैट्रिक्स के एलिमेंट पहले से दिए गए हैं, हमको केवल इसमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, +y को पहले जाते हैं दाएं साइड, तो -y हो जाएगा। तो 2x बराबर इस मैट्रिक्स एलिमेंट लेंगे 1, -3, 0 और 2, प्लस है तो हो जाएगा -y हो गया। फिर 2x बराबर 1, -3, 0 और 2, फिर माइनस लिखेंगे, y मैट्रिक्स एलिमेंट है 3, 2, 1, 4, तो 3, 2, 1, 4, ठीक है। अब हम घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट को संगत अवयव को एक साथ घटाएंगे, तो 1 का संगत है 3, तो 1 - 3 -2 हो गया, 0 - 2 -2, फिर -3 और यहाँ -1 है, तो -3 -1 -4, 2 - 4 है, तो 2 में -4 यानी कि माइनस का 2। अब यहाँ x का मान निकालना है, तो जब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा 2, यानी कि x बराबर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे -2 -4 -2 -2। तो जब हम भाग देंगे, 1/2 लिखा है यानी कि 2 से हम भाग देंगे, तो 2 में -2 से भाग देंगे -1, 2 में -4 से भाग देंगे -2 और 2 से -2 में भाग देंगे -1, फिर 2 से -2 में भाग देंगे -1। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 9 में लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 गुणे जो मैट्रिक्स दिया हुआ प्लस ये मैट्रिक्स है बराबर है इसके बराबर दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 गुणे 1, 0, 3 x फिर प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 1, 6 और 8। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है इस मैट्रिक्स के बाहर, तो 2 से गुणा करेंगे तो जितने एलिमेंट है सब में गुणा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 और ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 1, 6 और 8। अब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो जो संगत अवयव उसको एक साथ जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे y के साथ तो 2 + y होगा, 6 को जोड़ेंगे 0 के साथ 6 हो गया, 0 को जोड़ेंगे 1 के साथ 0 होगा और 2x को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 2x + 2 बराबर यहाँ पे हो गया 5, 1, 6 और 8। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है x और y का मान, तो इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे, जो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट है उसकी हम तुलना करेंगे। तो 2 + y का संगत 5 है, तो 2 + y बराबर 5 हो जाएगा। उसी तरह 6 का संगत 6 होगा, 2x + 2 का संगत 8 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 2 + y बराबर 5, 2 + y का संगत 5 है, तो 2 + y बराबर 5 लिखेंगे। 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो y का मान निकल गया 3। उसी तरह 2x + 2 का संगत 8 है, तो 2x + 2 बराबर लिखेंगे 8। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 8 - 2, 2x बराबर 8 - 2 घटाएंगे 6 और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो x बराबर निकल गया 3, तो x बराबर 3 होगा और y बराबर 3 होगा। क्वेश्चन 10 में लिखा प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ये समीकरण है। तो पहले इसको हम हल करते हैं, 2 से गुणा करेंगे इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब में, तो 2 का गुणा करेंगे x से 2x, 2 का गुणा करेंगे y से 2y, 2 का गुणा करेंगे z से 2z, 2 का गुणा करेंगे t से हो गया 2t, फिर प्लस उसी तरह 3 का गुणा करेंगे जितने भी एलिमेंट्स इसमें
3 में गुणा करेंगे 1 से 3, 3 में गुणा करेंगे 0 से 0, 3 में गुणा करेंगे -1 से -3, 3 में गुणा करेंगे 2 से 3 दूनी 6, फिर बराबर। अब यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो 3 में गुणा करेंगे 3 से 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छक्के 18। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, तो हम संगत अवयव को जोड़ेंगे। 2x का संगत 3 है तो 2x + 3 होगा। 2z का संगत -3 है तो प्लस माइनस माइनस तो 2z - 3 हो गया। 2y का संगत 0 है तो 2y + 0 2y ही होगा। 2t का संगत 6 है तो 2t + 6 हो गया, बराबर 9, 12, 15 और 18। अब यहाँ हम लोग इसमें हम निकालना है XYZ का मान, तो हम इसमें संगत अवयव की तुलना करेंगे। तो 2x + 3 = 9 लिखेंगे, 2z - 3 = 15 लिखेंगे, 2y = 12 लिखेंगे और 2t + 6 = 18 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग संगत अवयवों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 2x + 3 = 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x + 3 = 9, 3 को ले जाएंगे बाएं साइड तो 2x बराबर हो गया 9 - 3, 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6, 2x बराबर 6 और 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो x का मान निकल गया 3। उसी तरह 2y का संगत 12 है, पुनः 2y बराबर लिखेंगे 12 और 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो y का मान निकल गया 6। उसके बाद 2z - 3 का संगत है 15 तो 2z - 3 बराबर लिखेंगे 15, -3 को जाते हैं दाएं साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा तो 2z बराबर हो गया 15 + 3, 15 और 3 जोड़ेंगे 18 तो 2z बराबर 18 और 2 से 18 कटेगा 9 बार में तो z का मान निकल गया 9। उसी तरह 2t + 6 का संगत है 18, यहाँ आप लिख लेंगे 2t + 6 = 18, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा तो 2t बराबर हो गया 18 - 6, 18 में 6 घटाएंगे बचेगा 12 और 2 से 12 कटेगा 6 बार में तो t का मान निकल गया 6। तो हमारा आंसर होगा x बराबर निकला है 3, y बराबर 6, z बराबर है 9 और t बराबर है 6। क्वेश्चन 11 में ये समीकरण दिया गया है और हमको निकालना है x तथा y का मान। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x, इसका मैट्रिक्स एलिमेंट है 2, 3 फिर प्लस y -1, 1 बराबर 10 और 5। अब यहाँ पे x है तो x से दोनों में गुणा करेंगे तो x में से 2 में गुणा करेंगे 2x होगा, x को 3 से गुणा करेंगे 3x फिर प्लस, उसी तरह y को गुणा करेंगे -1 से -y फिर y को गुणा करेंगे 1 से y हो गया, बराबर यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 5। अब हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो संगत अवयव को एक साथ जोड़ेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को एक साथ जोड़ेंगे। 2x का संगत -y है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस माइनस होगा -y लिख लेंगे। 3x का y संगत है और एलिमेंट है तो 3x + y बराबर 10 और 5। अब यहाँ पे हम लोग संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो 2x - y बराबर 10 होगा, 2x - y बराबर 10 इसको मान लेंगे समीकरण 1 और 3x + y बराबर 5 इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ -y + y है तो अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 2x - y बराबर 10 और ये दिया हुआ है 3x + y बराबर 5। अब जोड़ेंगे -y + y कट गया, 2x और 3x 5x 10 और 5 होगा 15, 5 से 15 कटेगा 3 बार में तो x का मान निकल गया
3। अब x के मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में, y निकाल लेंगे, 1 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस वाई बराबर 5। x का मान निकला है 3, तो 3 गुणे 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 3 9 हो गया, 9 प्लस वाई बराबर 5। 9 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 9 घटाएंगे बचेगा -4। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 3 तथा y बराबर -4। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है यदि, ठीक है, ये समीकरण दिया गया है तो हमको बताना है x, y, z तथा w के मानों ज्ञात कीजिए। तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे x, z, y, w बराबर x 6 माइनस 1 2w, फिर प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3 है। अब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, तो 3 से x में गुणा करेंगे 3x, 3 से z में गुणा करेंगे 3z, 3 से y में गुणा करेंगे 3y, 3 से w में गुणा करेंगे 3w बराबर। अब यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो x को जोड़ेंगे 4 से, x प्लस 4, 6 को जोड़ेंगे x प्लस वाई से, तो 6 प्लस x प्लस वाई हो गया। -1 को जोड़ेंगे z प्लस w से, तो -1 प्लस z प्लस w, और 2w को जोड़ेंगे 3 से। अब यहाँ पे फिर से हम लोग समीकरण को हल करने के लिए इसमें x, y, z का मान निकालने के लिए हम लोग संगत अवयव की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो 3x का संगत x प्लस 4, 3x बराबर x प्लस 4। तो इसे हम x का मान निकाल लेते हैं, x को लाते हैं बाएं साइड, तो 3x माइनस x बराबर 4 होगा। 3x में से x घटाएंगे बचेगा 2x बराबर 4, 2 से 4 घटेगा 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। उसी तरह 3y का संगत है 6 प्लस x प्लस वाई, तो 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो हो गया 3y बराबर 6 प्लस x का मान हमने 2 निकाला है तो यहाँ 2 लिख देते हैं प्लस y। अब इस y को लाते हैं बाएं साइड, तो 3y प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और 6 और 2 हो गया 8। 3y में से y घटाएंगे 2y बराबर हो गया 8, 2 से 8 घटेगा 4 बार में, तो y का मान निकल गया 4। अब यहाँ पे 3z है -1 प्लस z प्लस w है, तो इसमें z और w में समीकरण आ जाएगा। इसको हम हल कर लेते हैं, 3w है और 2w प्लस 3 है, तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो 3w बराबर लिखेंगे 2w प्लस 3, 2w को लाते हैं बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, और 3w में से 2w घटाएंगे तो w बचेगा, तो w बराबर हो गया 3। अब हम इसको तुलना करते हैं, 3z का संगत होगा -1 प्लस z प्लस w, पुनः 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो इस z को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो यहाँ हो गया 3z प्लस है तो हो जाएगा माइनस बराबर, यहाँ -1 है, फिर प्लस w का मान हम लोग निकाला है 3, तो यहाँ आप लिख लेते हैं 3। 3z में से z घटाएंगे 2z, और -1 प्लस 3 2 होगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो z का मान निकल गया 1। तो हमारा आंसर होगा x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर निकला है 1 और w बराबर निकला है 3।